तो ऑफिशियल अपडेट ये है कि दृश्यम 3 वर्सेस किंग मूवी का क्लैश हो चुका है भाई, कैंसल। पहले जो अपडेट्स थी वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और अभी क्या चल रहा है सिनारियो वो भी बताऊँगा। सबसे पहले तो किंग मूवी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तो यही बोला जा रहा है कि 27 की शुरुआत में वो फिल्म आने के चांसेस है। पर अभी भी उन लोगों ने डेट चेंज नहीं किया। अभी भी शुरुआत में एक जो रिलीज़ डेट दिया था कि 2 अक्टूबर 2026, अभी भी विकीपीडिया पे वगैरह सब जगह पे देखने को मिलेगा वही रिलीज़ डेट। पर बीच में जो इंजरी हुई थी एसआरके को, उस वजह से शायद, पर जिस तरीके से इन लोगों ने पोलैंड का शूट वगैरह रैप कर लिया बहुत जल्दी, सो चांस तो है कि जो एक दी हुई डेट है उस पर ही ये फिल्म आए। एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट होने वाला है वापस एक नए जगह पे, एसआरके वर्सेस अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर जो है इन दोनों में। और ये फिल्म अभी तो जो लोग पूछ रहे कि भाई सच में 27 या 26, अभी तो भाई 26 ही पकड़ लो, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट ये नहीं आई है अभी तक कि पोस्टपोन हुए। क्योंकि भाई इसका टीज़र आने वाला है, अनाउंसमेंट टीज़र कह सकते हो आप इसको, या फिर मे बी ऑफिशियल टीज़र भी कह सकते हो, जो एसआरके के जन्मदिन पे 2 नवंबर को ये फिल्म का टीज़र आपको मे भी हो सकता है। मुझे तो लगता है टीज़र नहीं, एक प्री टीज़र या अनाउंसमेंट वीडियो होगा शायद। जैसे जवान का एक अनाउंसमेंट वीडियो 1 साल पहले आया था, फिल्म रिलीज़ से 1 साल पहले, जिसमें उन लोगों ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट लुक देखने को मिला था शाहरुख का। तो वैसा कोई एक शायद टीज़र देखने को मिले, तो ये एक बात है। और अब वो जो क्लैश है वो कैंसिल हुआ है, वो तो आपको पता ही है, दृश्यम 3 का मेकर्स का जो झमेला हुआ है उस वजह से। तो भाई एक तरीके से मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड के लिए तो अच्छी बात है कि क्लैश कैंसिल हुआ है, बट दूसरी बात ये भी है कि दृश्यम 3 थोड़ी सी लटक गई है भाई अब। और सिर्फ लटक नहीं गई है, अब वो उसका जो रिलीज़ डेट है वो बल्कि 26 नहीं बल्कि 27 हो सकता है। और वो 27 तब हो सकता है जब सच में 26 में ये लोग शूटिंग को लग जाएंगे तो की बात है। जी हाँ, अब ये भी सिनारियो है कि क्या दृश्यम 3 जल्दी बनेगी या लेट बनेगी, क्योंकि पहले वो मोहनलाल की फिल्म आने वाली है और उसके बाद ही ये फिल्म में, हालांकि शूट हो सकता है जल्दी, 26 में नहीं पॉसिबल लग रही है, लेकिन दोस्तों शायद अब 27 में वो फिल्म जा सकती है। तो पहले जो क्लैश होने वाला था, अब क्लैश तो नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि कम से कम दृश्यम 3 तो नहीं ही आ रही है। भले किंग भी बोला तो जा रहा है कि वो भी आगे जा सकती है थोड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, एक और प्रेडिक्शन सही मेरा, जिस दिन ये दोनों का क्लैश का एक न्यूज़ आया था, मैं बोला था अरे नहीं होगा भाई कोई भी एंगल से क्लैश, चाहे आप रिलीज़ डेट आगे पीछे करो या कुछ भी हो, क्लैश तो नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, क्लैश होने से ऑब्वियसली उतना नुकसान ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि स्क्रीन आधे आधे बढ़ जाएंगे, और ये होगा ही नहीं। दोनों भी मैच्योर है, चाहे एसआरके हो अजय देवगन हो, दोनों भी मैच्योर एक्टर है। बेवजह का क्लैश करके अपने ही इसमें क्यों गड़बड़ करेंगे। तो ये मैं पहले दिन से बोल रहा था, बट लोगों को बॉलीवुड को आपस में लड़वाने का जो एक शौक़ है कि नहीं नहीं क्लैश होना ही चाहिए होना ही चाहिए, तो नहीं होने वाला था भाई। एंड एसआरके का जो ब्रेन एंड मार्केटिंग सेंस है वो भाई उतना तो खतरनाक है ही कि वो बेवजह का क्लैश में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना उस क्लैश का कुछ। क्लैश में आप ईगो सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड बनाने हैं तो बेवजह का क्लैश करके क्या फ़ायदा है। और अगर आपको अगली रिलीज़ डेट्स अवेलेबल है तो क्या फ़ायदा। और दृश्यम 3 के भी मेकर्स ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि बेवजह का क्लैश से क्या ही होगा। उल्टा दृश्यम 3 एक और कीर्तिमान भी स्थापित कर सकती है अगर वो सोलो आती है तो ये बात है भाई, और ये होने ही नहीं वाला था क्लैश। सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ आई थिंक फॉर बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड आजकल जो है जिस तरीके से बुरी हालत है बॉलीवुड की, अब आपस में ही क्लैश करके दो बड़ी फिल्म जो रिकॉर्ड्स बना सकती है, उनका वैसा रिकॉर्ड ना बनता जो हम सोच रहे हैं, शायद वैसा ना बनता। तो यही एक एंगल है। आई थिंक ये वेरी गुड डिसीजन, भले वो ऑटोमेटिकली हो गया क्लैश कैंसिल, बट चाहे मुझे तो लगता है कि ऑटोमेटिकली भी नहीं होता। मतलब अगर दोनों का शूटिंग वूटिंग भी हो जाता ना शायद सा,
साथ में, और तो भी ये लोग नहीं होने देते ये क्लैश, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और दोनों भी अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये क्लैश अच्छी नहीं थी कोई भी एंगल से, और बॉलीवुड के लिए तो कतई नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड तो डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर दे रहा है, चाहे वॉर 2 हो, चाहे सन ऑफ सरदार 2 हो। करेक्ट है ना? अभी बॉलीवुड इसने भी फ्लॉप का वर्डिक्ट आया, बागी 4 को भी बॉक्स ऑफिस की तरफ से, परम सुंदरी को भी आया। ऐसा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सनी संस्कारी को भी फ्लॉप का वर्डिक्ट आ ही जाएगा बहुत जल्दी, जिस तरीके से ये फिल्म चल रही है। आधे शोज़ पे आ गई है अब फिल्म। 50 करोड़ 60 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करती है आपके 80-80 करोड़ की फिल्में। तो जब दो बड़ी फिल्मों को अपॉर्चुनिटी है भाई अच्छा कलेक्शन करने की, वो क्लैश करके अपना ही कलेक्शन आधा क्यों करेगी? उसमें कोई शक नहीं कि क्लैश करके भी वो फिल्में इतनी तो कमाई लेगी अच्छा खासा कि ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन जब आपको रिकॉर्ड बनाने का टाइम है तो ऐसे वक्त में वो बेवजह का क्लैश करके अपने ही क्या कहते हैं पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे? तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो दोनों के लिए ही चाहता था कि क्लैश ना हो, क्योंकि भाई सपोर्ट अपने को दोनों को करना है। बट क्या है कि क्लैश नहीं हो तो अब ज़्यादा मज़ा है। क्लैश होगा तो भी दोनों को ही करते सपोर्ट, लेकिन इसमें बॉलीवुड का भी यार इनडायरेक्टली नुकसान था। और दो बड़ी फिल्मों को आप आधे आधे स्क्रीन्स पे बांट दो, क्योंकि दृश्यम का एक हाइप है कि वो 3rd पार्ट है, तो उसको भी आपको आधे स्क्रीन शोज तो देने पड़ेंगे, और किंग मूवी का ऑलरेडी हाइप है। तो ना चाहते हुए भी ये समझौता इनको फिर करना पड़ता, जो बहुत अच्छा हुआ। पर हाँ, एट प्रेजेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो किंग का टीज़र आने वाला है भाई 2 नवंबर को। न्यूज़ तो यही आ रही है। इनफैक्ट इन्होंने ये तक कहा है कि अगर टीज़र नहीं भी आता है तो SRK का फर्स्ट ऑफिशियल लुक देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि ये भी कंफर्म हो रहा है, क्योंकि फैंस के मन में एक डाउट है कि वो 2 अक्टूबर को आ रही है क्या फिल्म अगले साल, तो शायद एक पोस्टर के साथ ही लिखा जाएगा किंग 2 अक्टूबर 2026, क्योंकि मेकर्स की तरफ से ये तैयारी हो चुकी है कि जो पहले शायद पोस्टपोन के चर्चे थे कि शूटिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी गड़बड़, इसलिए, पर नहीं, अब तो 2 अक्टूबर कंफर्म ही बोला जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है भाई कि फिल्म आ रही है, और अच्छी रिलीज़ डेट है भाई, आई मस्ट से दैट कि सही बात है। तो बाकी तो अपडेट्स मैं देता रहूँगा, लेकिन हाँ, इस बात का भी अच्छी बात है यार कि ये क्लैश वैश अभी इसका चक्कर में नहीं है। बॉलीवुड भाई, मैं मस्ट से दैट टू बॉलीवुड कि पहला मैच्योर डिसीजन बहुत दिनों में आप लोगों ने लिया है कि क्लैश, भले ही वो ऑटोमेटिक ही क्यों ना हुआ हो, बट क्लैश ना हो 2 अच्छी फिल्मों का, ये बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, आप किस फिल्म को सपोर्ट करोगे या दोनों को करोगे ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो, ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों ये। टेक केयर। किंग का भी टीज़र का इंतज़ार रहेगा।